अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मुआशी तरक्की की पैमाइश के तरीके। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पहला मेथड पढ़ लिया था हकीकी कौमी आमदनी का तरीका, कि अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है तो मुल्क जो होता है वो तरक्की की तरफ बढ़ता है। जबकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़िकस आमदनी, फ़िकस आमदनी का तरीका आपके पास। फ़िकस आमदनी का जो तरीका था ये बेसिकली बयान किया था प्रोफेसर आर्थर लीवस ने, और जैकब वाइस ने। इनके मुताबिक अगर किसी भी मुल्क की फ़िकस आमदनी में इजाफा हो जाता है तो वो मुल्क जो होता है वो तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है आपके पास। यानी कि हम अगर लोगों की एवरेज इनकम के बारे में जजमेंट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एवरेज इनकम के बारे में जजमेंट करने के लिए पहले तो सबसे पहले कौमी आमदनी के बारे में पता होना चाहिए, और फिर हमें अपनी कुल आबादी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ़िकस आमदनी का फार्मूला होता है कुल कौमी आमदनी ओवर आपके पास कुल आबादी होता है, कि टोटल पॉपुलेशन होती है आपके पास। फिर आप जो होता है वो फ़िकस आमदनी को जो होता है वो जज कर लेते हैं। अगर औसतन लोगों की आमदनी में इजाफा होता चला जाए तो इसका मतलब होता है मुल्क जो होता है वो तरक्की की तरफ कर रहा होता है। लेकिन फ़िकस आमदनी को जब हमने डिस्कस किया है, या फ़िकस आमदनी के ऊपर भी जैसे कौमी आमदनी की पैमाइश में थोड़ी सी रुकावटें थी, इसी तरह से फ़िकस आमदनी के अंदर भी जो है वो कुछ रुकावटें हैं आपके पास। अब वो रुकावटें क्या हैं आपके पास? सबसे पहले तो ये है कि आपके पास अदादो शुमार जो होता है वो सही नहीं होता। लोग जो होती है अपनी आमदनी के बारे में आपको सही तरीके से, हुकूमत को जो होता है वो सही तरीके से नहीं बताते, अपनी पूरी आमदनी के बारे में नहीं बताते। इसी तरह से आमदनी के बारे में भी नहीं पता चलता, और बाज़ का अगर आपका लेबर सर्वे या आबादी का जो सर्वे है वो भी ना हुआ हो, उससे भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपको अपने मुल्क की कुल आबादी के बारे में भी नहीं पता है। अगर कुल आबादी के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब आप बेटर जो है वो प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी कौमी आमदनी के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी आबादी के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाकर आप जो होता है वो फ़िकस आमदनी को जो होती है उसको जज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपके पास, अगर हम फ़िकस आमदनी निकालते हैं, बेसिकली फ़िकस आमदनी तो आपकी कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी के साथ तकसीम करने से तो निकल आई, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि आपके पूरे मुल्क के अंदर गुर्बत गरीब कितने लोग हैं, क्योंकि आपने टोटल पॉपुलेशन को एक साइड पे इकट्ठा किया, टोटल इनकम को इकट्ठा किया और डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एक एवरेज निकला है। लेकिन एवरेज होता है वो हर सेक्टर को, हर ग्रोह को जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है कि ग्रोही तरतीब जो होती है वो आपके पास यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। आप जो होता है एग्जैक्ट नहीं बता सकते वाकई आपके मुल्क के अंदर लोगों में गुर्बत इतनी है, या वाकई आपके मुल्क के लोगों का नॉर्मली जो इनकम लेवल जो है वो ये वाला है। और फ़िकस आमदनी का जो मुआवजा होता है वो ज़्यादातर उसकी जो जजमेंट होती है वो जितने भी आपके तरक्की पजीर ममालिक है उनके अंदर आप इसका ज़्यादा, यानी कि तरक्की याफ्ता होने की ज़मानत नहीं हो सकता कि आपका मुल्क जो होता है वो वाकई ही तरक्की कर रहा है या तरक्की पजीर है, क्योंकि आप टोटल लेबर के अंदर अगर एक आदमी का भी इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है वो बाकी सभी को कवर कर जाएगा। तो इस तरह से फ़िकस आमदनी के बारे में एग्जैक्ट जो होती है वो जजमेंट हम नहीं कर सकते। और फिर सेकेंडली नंबर 3 हो गया आपके पास, फ़िकस आमदनी जो होता है वो लोगों के तौसीफ़ी पहलू को नहीं वाज़े करता है कि लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है एग्जैक्ट जो होगा वो आपका कौन सा हासिल होता है, क्या लोग अमीरी की तरफ जा रहे हैं, क्या लोगों का इनकम लेवल जो है बढ़ रहा है, उनका रहन सहन भी बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा। तो फ़िकस आमदनी जो है वो कोई बहुत अच्छा, यानी कि वो बहुत अच्छी जजमेंट के वाले से जो है वो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास थर्ड, बेसिकली जो पहले दो मेथड थे आपके पास, हकीकी कौमी आमदनी का तरीका और फ़िकस आमदनी का तरीका, ये दोनों मिकदारी तरीके आपके पास।
उसके बाद जो थर्ड मेथड है फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी, थर्ड मेथड है आपके पास फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी। 1970 से लेकर 1980 तक मुख्तलिफ जो इकॉनमीज़ जो थे वो इसके जो पहले जो माशी तरक्की की पैमाइश के जो पहले दो मेथड है हकीकी कौमी आमदनी का और फ़िकस आमदनी का जो तरीका है, इसके ऊपर वो मुतमईन नहीं थे। उनके मुताबिक कोई भी मुआशरा उस वक्त तरक्की करता है जब उसका फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी यानी कि लोगों का मियार ज़िंदगी जो होगा वो बुलंद हो। इसके अंदर आपके पास मशहूर इकॉनमिस्ट जो थे वो नॉर्मन हिक्सन थे और पॉल स्ट्रेटन थे आपके पास, जिन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। नॉर्मन हिक्सन और पॉल स्ट्रेटन थे। इनके मुताबिक अगर किसी मुल्क के लोगों की बुनियादी हाजात की जो तस्कीन है वो पूरी हो जाए, यानी कि लोगों की जो बुनियादी हाजात हैं उनकी तस्कीन कितनी हो रही है और लोगों के रोज़गार में कितना इजाफा हो रहा है, यानी कि गुर्बत के अंदर कितनी कमी हो रही होगी। लोगों की बुनियादी हाजात पूरी होनी चाहिए, उनकी तस्कीन होनी चाहिए, कितनी तस्कीन हो रही है और लोगों की गुर्बत में कितनी कमी हो रही है। अगर इन दो चीज़ों को हम मैयर कर लें, इन दो चीज़ों को फाइंड कर लें, इन दो चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें कोई मुल्क क्या है कि वहाँ पर गुर्बत के हालात क्या है और वहाँ पर बुनियादी हाजात जो है वो कितनी तस्कीन पजीर है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की पजीर है या तरक्की याफ्ता है। हम उस मुल्क के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो माशी तरक्की हो रही है या फिर नहीं हो रही है आपके पास। तो बुनियादी हाजात में रोटी, कपड़ा और मकान है, एजुकेशन है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पानी का सिस्टम है आपके पास, आब रसानी है। तो ये सारी बुनियादी ज़रूरियात अगर उनके पास मौजूद होंगी तो इसका मतलब है कि वो मुल्क जो है मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा है। अगर उनके पास ये सारा कुछ नहीं है या इसमें कम है चीज़ें हैं तो इसका मतलब मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो रही। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो आपके फ़िज़िकल इंडिकेटर जो थे वो आपके मेजर किए थे, बनाए थे कि जो ममालिक इन इंडिकेटर्स को फुलफ़िल करते हैं वो मुल्क जो है वो तरक्की कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे होंगे इसका मतलब वो मुल्क जो है वो कम तरक्की याफ्ता में या उनके मुल्क उन ममालिक के अंदर जो है वो तरक्की नहीं हो रही होती। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली मुआशी तरक्की की पैमाइश के तरीके थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कौमी आमदनी का तरीका पढ़ लिया था, जबकि आज हमारा का था फ़िकस आमदनी का तरीका और फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी थी। फ़िकस आमदनी का तरीका जो था वो आर्थर लीवस और जैकब वाइज ने बयान किया था। इनके मुताबिक अगर किसी मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम में इजाफा हो जाता है तो वो मुल्क जो था वो तरक्की कर रहा होता है। लेकिन उसमें भी कुछ रुकावटें आपके पास आ गई, डाटा सही नहीं था, आपके पास आबादी के बारे में पता नहीं था, आमदनियों के बारे में लोग जो होते हैं वो सही बताते नहीं है और एवरेज जो होता है वो सारे डाटा को जो होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन तमाम ग्रोहों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी हमने पढ़ा। 1970 से लेकर 80 तक की जो दिहाई थी आपके पास, यहाँ पर जो इकॉनमिस्ट जो थे वो पिछले प्रीवियस जो दो मेथड थे फ़िकस आमदनी और हकीकी कौमी आमदनी वाला जो तरीका था उसके हवाले से वो मुतमिन नहीं थे। उन्होंने एक नया मेथड जो था वो राइज़ किया आपका, वो था फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी। अगर लोगों का फ़िज़िकल मियार ज़िंदगी, लोगों का बुनियादी ज़रूरियात लोगों की पूरी हो रही है, लोगों की गुर्बत में कमी हो रही है, तो इसका मतलब होता है वो मुल्क जो होता है वो तरक्की कर रहा होता है। इन्होंने बुनियादी ज़रूरियात को प्रेफर किया था और इनमें सबसे बड़े जो इकॉनमिस्ट जो थे वो नॉर्मन हिक्सन और पॉल स्ट्रेटन जो थे इस मामले में सबसे आगे थे आपके पास। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।